नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की होने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहते हैं और इस बार यह अमावस्या 11 फरवरी 2021 को मनाई जाएगी। इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही शुभ और दुर्बल संयोग बन रहे हैं और यदि हम वैदिक शास्त्र की माने तो देखिए, अभी शनिदेव भी उदय हो रहे हैं और ये 9 फरवरी को उदय हो चुके हैं। तो दोस्तों, जब शनिदेव महाराज अपने ही घर मकर राशि में उदय होकर रहेंगे, तब तुला राशि के लोगों के जीवन में इसका प्रभाव बहुत खास होगा। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अगर हम ज्योतिषी उपाय इस दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। और वैसे भी अमावस्या तिथि पर शनिदेव के निमित्त जप तप किए जाते हैं और साथ ही पितृ देवों के निमित्त भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है, इससे घर में धन धान्य की कमी ना हो। तो दोस्तों, इस मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। आपको पता ही होगा कि इस दिन कुंभ मेला भी लगता है और मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। और मौनी अमावस्या पर अगर तीर्थ स्थानों पर पिंड दान किया जाए तो माना जाता है कि इससे पितृदेव तृप्त होते हैं और अपनी संतान अपने लोगों पर वो खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। तो दोस्तों, अगर मौनी अमावस्या के दिन ये एक छोटा सा प्रयोग किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। तो आइए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे 11 फरवरी को होने वाली अमावस्या तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या का ये दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रभाव आपकी दिनचर्या पर होगा और क्या क्या उपाय इस दिन आपको करना चाहिए, इससे आप संतुष्टि को प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आर्थिक समृद्धि के लिए मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अमावस्या तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, इस दिन किसी भी वृक्ष को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर सारे पेड़ पौधे सोए हुए होते हैं। इसलिए आखिर कैसे करें पूजा कि सब कुछ बेहतर हो जाए। तो चलिए हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। साथ ही क्योंकि पेड़ आपको छूना नहीं है, लेकिन आप पेड़ की जड़ के पास पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अब इस अमावस्या के दिन अगर पीपल के पेड़ की जड़ में एक लोटा जल में आप थोड़ा सा काला तिल डालकर उसको अर्पित करें तो इससे शनिदेव की कृपा भी मिलती है। और यदि संभव हो तो इस लोटे में थोड़ी सी मिश्री या गुड़ या 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इससे विशेषकर आपके जीवन में धन वाला पार्ट मजबूत होता है और परेशानियों वाला पार्ट दूर हो जाता है, दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से जल अर्पित जरूर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, माघ मास में तिल का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल का दान करना और तिल खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस अवसर पर अगर आप छोटा सा ये प्रयोग करें तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अपने घर के पूजा स्थान पर अगर आप भगवान श्री हरि के सामने एक घी का दीपक लाल धागे की बाती डालकर अगर जलाएं और साथ ही उस दीपक में एक चुटकी काला तिल डालें तो दोस्तों, इससे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन पितृ देवों की
प्रसन्नता के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्या करेंगे तो देखिए, इस दिन आप अपने छत पर या खुले स्थान पर इस प्रयोग को कर सकते हैं या फिर किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। क्या करेंगे तो दोस्तों, एक सरसों के तेल का दिया ले लें और उसमें एक चुटकी काला तिल डालकर अपने घर की छत पर या खुले स्थान पर या आंगन वगैरह में आपको ये दीपक रखना है। और देखिए, दीपक के नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में सफ़ेद मिठाई या कोई सफ़ेद वस्तु रख दीजिएगा। और अगर संभव हो तो इसके साथ आप खीर बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पितृदेवों के निमित्त होगा। और फिर अगले दिन सुबह उठकर जो पानी आपने बर्तन में रखा है उसको उठाकर पौधे में डाल दें। और जो आपने मिठाई रखी थी उसको किसी जानवर को अपने हाथ से खिला दें। और जो दीपक है, जब वो शांत हो जाए उसको उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या किसी पेड़ के नीचे साइड में रख दीजिएगा। यकीन मानिए, इसको करने से पितृदेवों को तृप्ति मिलेगी और उनकी राह में रोशनी होगी, आप पर उनकी खूब कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, इस मौनी अमावस्या के दिन वैसे तो देखिए गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व माना गया है, यानी पवित्र नदी सरोवर में इस दिन नहाने का विधान है। तो अगर आप नहा लेते हैं तो अच्छी बात है। और वहीं पर आप हाथ में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर फेस करके अपने पितृदेवों के निमित्त जल डाल दें। और अगर आप घर में नहाते हैं तो दोस्तों, तब आप अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। या अगर गंगा जल नहीं है तो तब आप उस पानी में तुलसी का पत्ता डालकर भी नहा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, इससे भी आपको पवित्र नदी सरोवर के समान ही फल मिलेगा। दूसरी बात आपको बता दें कि इस दिन जब आप स्नान वगैरह करें तो भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन पितृदेवों के निमित्त पिंड दान भी करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके लिए भी संभव हो तो आप भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए शाम के समय इस दिन पीपल के नीचे आप एक तिल के तेल का एक दिया जलाइएगा और उसमें एक चुटकी काला तिल भी जरूर डाल दीजिएगा। इससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां और राहु केतु की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप इसको करके जरूर एक बार देखिएगा। इसके अलावा देखिए, इस दिन गंगा आरती करने का भी विधान है। ऐसे में गंगा जी तो आप जा नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे तो देखिए, तब आप किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे एक मिट्टी के दिए में किसी पत्ते या डोने पर घी या तेल जो भी आपके पास है वो उसमें भर के दिया जलाइएगा और प्रेम से उसको पानी में बहा दीजिएगा। और अगर मान लेते हैं कि पवित्र नदी सरोवर आपके घर के आसपास नहीं है, तब क्या करेंगे तो देखिए, तब ऐसे में आप अपने घर में किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें और अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर एक दिया जलाकर उस पानी के पात्र पर रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपको वैसा ही फल मिलेगा। और देखिए, इस दिन विशेष तरीके से कुछ दान पुण्य करने का भी विधान है। तो दोस्तों, आप इस दिन स्नान करने के बाद तिल का दान जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर संभव हो तो पितृदेवों के निमित्त जब जल अर्पित करेंगे तो इसमें एक चुटकी काला तिल डालकर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा। और साथ ही दान में आप तिल के बने हुए लड्डू का दान कर सकते हैं या तिल के तेल का दान कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, इस दिन आंवले का दान करने से आपको उतना ही फल मिलेगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। साथ ही इस दिन दर्पण का दान भी किया जाता है, जैसे सोना चांदी या दूध देने वाली गाय, ऐसी चीज़ों का भी दान किया जाता है। तो दोस्तों, अब इस दिन सुख शांति के लिए गाय की भी विशेष सेवा की जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए इस अवसर पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप गाय की सेवा करते हैं या गाय के निमित्त चारा की व्यवस्था करते हैं और उसके साथ ही जो गेहूं का आटा होता है उसमें तिल मिलाकर रोटी बनाकर यदि गाय को खिला देते हैं, तो दोस्तों, इससे शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा धर्म शास्त्र में कहा गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस अमावस्या के दिन का आपको
अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।